जैन साथियों, साधारण ब्याज पे अपने चर्चा कर रहे थे। अपने लास्ट जो सीखा था वो था समय ज्ञात करना। ठीक है, समय ज्ञात करने के लगभग सवाल अपनों ने कर लिए थे। कुछ 2-3 सवाल बचे हैं, उनको अब अपने करके इसको कंप्लीट करेंगे। लिखना, एक सवाल लिखना भी। 10% वार्षिक ब्याज की दर से 10% वार्षिक ब्याज की दर से किसी निश्चित समय के बाद 10% वार्षिक ब्याज की दर से किसी निश्चित समय के बाद एक निश्चित मूलधन 10% वार्षिक ब्याज की दर से किसी निश्चित समय के बाद एक निश्चित मूलधन और साधारण ब्याज का अनुपात 10:3 था। 10:3 था। ठीक है, 10% वार्षिक ब्याज की दर से किसी निश्चित समय के बाद एक निश्चित मूलधन और साधारण ब्याज का अनुपात 10:3 था। निवेशित किए गए धन की अवधि ज्ञात कीजिए। निवेशित किए गए धन की अवधि ज्ञात कीजिए। ठीक है, 10% वार्षिक ब्याज की दर से मूलधन और साधारण ब्याज का जो अनुपात है वो 10:3 है। हमें बताना है निवेशित किया गया समय कितना था। किया किसी ने क्या? 3 वर्ष। देखो, मूलधन इसमें मूलधन और अनुपात मूलधन और ब्याज, मूलधन और ब्याज का अनुपात दे रखा है 10:3। मूलधन 10 है और ब्याज 3 है, और ब्याज की जो दर है वो है 10%। हमसे पूछा है समय ज्ञात कीजिए, तो समय का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो, ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन गुणा दर। ठीक है, अब ब्याज हमें पता है कितना है, ब्याज है 3 गुणा 100, मूलधन हमें पता है 10 और ब्याज की दर भी कितनी है भाई 10, तो 100 से 100 तो कट ही जाएगा, तो समय जो है वो आ जाएगा 3 वर्ष। समय आ जाएगा 3 वर्ष। सही है, समय आ जाएगा 3 वर्ष। मूलधन और ब्याज का अनुपात दे रखा था भाई, मूलधन और ब्याज का अनुपात। दर दे रखी थी, समय पूछा था। समय का फॉर्मूला ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन गुणा दर। ब्याज दे रखा है 3 गुणा 100 बटा मूलधन 10 और गुणा दर भी 10, तो 100 से 100 तो कट गया, 3 वर्ष क्या आ गया ब्याज। और लिखो सवाल। कोई धन 5 साल में, कोई धन 5 साल में साधारण ब्याज से, कोई धन 5 साल में साधारण ब्याज से, उतार रहे हो क्या इसको? उतार रहे हो सर को उतार ले सवाल, रवि उतार नहीं, उतार लो। कोई धन 5 साल में साधारण ब्याज से किसी निश्चित दर पर, कोई धन 5 साल में साधारण ब्याज से किसी निश्चित दर पर 3 गुना हो जाता है, 3 गुना हो जाता है। कोई धन 5 साल में साधारण ब्याज से किसी निश्चित दर पर 3 गुना हो जाता है, तो उसे 9 गुना होने में कितना समय लगेगा? कोई धन 5 साल में साधारण ब्याज से किसी दर पर 3 गुना हो जाता है,
तो उसे 9 गुना होने में कितना समय लगेगा। ठीक है, कोई धन है 5 साल में तो वो 3 गुना हो रहा है, 5 साल में 3 गुना हो रहा है, तो 9 गुना होने में कितना समय लगेगा। 20 वर्ष लगेंगे क्या। कोई धन 5 साल में 3 गुना हो रहा है तो 9 गुना होने में कितना समय लगेगा। देखो अब इसको कैसे करेंगे। देखो कोई धन 3 गुना हो जाता है तो 3 गुना तो तभी होगा जब 100 के बढ़ेंगे 300, और 9 गुना तब होगा जब 100 के बढ़ेंगे 900। सही है। 3 गुना तब होगा जब 100 के 300 बनेंगे, और 9 गुना तब होगा जब 100 के 900 बनेंगे। जब 100 के 300 बनेंगे तब ब्याज बनेगा 200, और जब 900 बनेंगे 9 गुना होगा तो ब्याज कितना बनेगा भी 800। सही है। अब आप ये देख लो कि ब्याज कितना गुना हो गया, 200 था और 800 हो गया। ब्याज जो है ना वो आपका 4 गुना हो गया। 200 चौके 800, ब्याज 4 गुना हो गया। तो समय 3 गुना होने में कितने समय लगे थे भी 3 गुना होने में 5 वर्ष लगे थे ना। तो जब ब्याज 4 गुना तो समय भी 4 गुना, कितने साल लगेंगे 20 वर्ष लगेंगे। ठीक है। 3 गुना का मतलब है 100 के 300 हो गए। ठीक है। और 9 गुना का मतलब है 100 के 900 हो गए। जब 100 के 300 हुए तो ब्याज बना 200, और जब 100 के 900 हुए तो ब्याज बना 800। पहले ब्याज 200 था और अब 800 हो गया, तो ब्याज में 4 गुना की वृद्धि, ब्याज अपना 4 गुना हो गया। तो जब ब्याज 4 गुना हुआ है तो साधारण ब्याज है तो समय भी 4 गुना होगा, क्योंकि हर साल सेम ब्याज लगता है ना। तो जब ब्याज 4 गुना तो मतलब समय भी 4 गुना, 20 साल लगेंगे भी। और करके बताओ आप सवाल, इसको उतार लो और आगे वाला करके बताना। समझ तो आ गया होगा। जितना ब्याज बढ़ेगा उतना ही समय भी बढ़ेगा। फॉर्मूले वाला है नहीं उसमें, n-1 पता नहीं क्या कुछ दे रखा होगा, मेरे को तो ये ठीक लगा। कोई धन जो है 5 साल में 3 गुना तो 9 गुना होने में 20 साल लगेंगे। आगे आप करके बताओ। कोई धन साधारण ब्याज पर 11 साल में 9 गुना हो जाता है। कोई धन साधारण ब्याज पर 11 साल में 9 गुना हो जाता है। कोई धन साधारण ब्याज पर 11 साल में 9 गुना हो जाता है तो उसे 33 गुना होने में कितना समय लगेगा। कोई धन साधारण ब्याज पर 11 साल में 9 गुना हो जाता है तो उसे 33 गुना होने में कितना समय लगेगा। कोई धन 11 साल में 9 गुना हो जाता है तो 33 गुना होने में कितना समय लगेगा। देखो भाई, कोई धन 11 साल में 9 गुना हो रहा है, 11 वर्ष में 9 गुना हो रहा है। 9 गुना का मतलब है 100 के 900। तो कितने वर्ष लगेंगे 33 गुना होने में। 33 गुना करना है तो 3300। सही है क्या। 9 गुना का मतलब 900 तो 33 गुना का मतलब 3300। यहाँ ब्याज बना है
800 और यहाँ ब्याज बना है 3200। तो वही सेम चीज, पहले भी 4 गुना हुआ था ना ब्याज, अभी भी ब्याज 4 गुना ही हुआ है। 8 चौका 32। अगर ब्याज 4 गुना है तो फिर समय भी 4 गुना जाएगा। और तरीकों, दर ज्ञात कर लो। दर ज्ञात करके भी किया जा सकता है। जैसे कोई धन 3 गुना हो रहा है, 3 गुना हो रहा है, तो ब्याज कितना जुड़ गया? 200। ये 200 ब्याज कितने साल में जुड़ा? 5 साल में जुड़ गया। तो 5 साल में ब्याज जुड़ा है तो ब्याज की दर पता कर सकते हो। एक तरीका और बता देता हूँ, ठीक है? बाकी बेस्ट यही है, भूल जाओगे, आपके ये डर है क्या भूल जाएंगे? हटा दे इसको। तो देखो दोनों सवाल दोबारा बता रहा हूं, लेकिन अब अपने बेसिक से बता रहे हैं, ठीक है? दोबारा से कर रहे हैं। मैंने सवाल लिखवाया था कि कोई धन 5 वर्ष में, कोई धन 5 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, 3 गुना हो जाता है। कोई धन 5 वर्ष में 3 गुना हो जाता है तो 9 गुना होने में कितना समय लगेगा? तो सबसे पहले इस लाइन को हल कर लेते हैं कि कोई धन 5 साल में 3 गुना हो रहा है। कोई धन 5 साल में 3 गुना हो रहा है तो 100 का कितना होगा? 300। 3 गुना का मतलब 100 का 300। तो ब्याज कितना जुड़ गया? अभी ब्याज जुड़ गया 200 रुपए। और ये जो 200 रुपए ब्याज है ये कितने साल में आया? मैंने आपको बताया था ब्याज जो होता है ना वो होता है समय गुणा दर। अगर याद हो तो ब्याज होता है समय गुणा दर, ठीक है ना? अब समय कितना आपका? 5 वर्ष है। 5 वर्ष समय है तो आप अगर भाग दोगे तो आपको दर मिल जाएगी कितनी? 40%। 40% दर मिल जाएगी। अब दर पता लग गया आपको 40% है, दर 40% है। तो वो पूछ रहा है अब इसी दर से कितना गुना? 9 गुना होने में, 9 गुना होने में, इसी दर से 9 गुना होने में कितना समय लगेगा? वो कह रहा है कोई धन 5 साल में 3 गुना हो जाता है तो फिर 9 गुना होने में कितना समय लगेगा? तो 9 गुना होगा तो वही 100 से कितना हो जाएगा? 900। ब्याज कितना बनेगा? ब्याज बनेगा 800। पता ही आपको ब्याज होता है समय गुणा दर, समय गुणा दर होता है। इस बार दर पता है हमें, 40% निकाल के लाए अपने। 40% समय पूछा है उसने, कितना समय लगेगा, ठीक है? तो 0 से 0 कट, 4 दूनी 8, तो समय कितना लगेगा? 20 वर्ष, ठीक है ना? 2 बार करना पड़ेगा इसको। पहले उसने कहा कि कोई धन 5 साल में 3 गुना हो जाता है। 3 गुना होने का मतलब 100 के 300, यानी ब्याज बना 200। ब्याज होता है समय गुणा दर, समय गुणा दर होता है ब्याज, और बराबर ब्याज है 200। समय दे रखा है 5 वर्ष। अगर 5 का भाग दे दे 200 में तो दर आ जाएगी 40%। अब इसी दर से 9 गुना करना है, कितना समय लगेगा? तो 9 गुना का मतलब 100 का 900, यानी ब्याज 800। ब्याज होता है समय गुणा दर। दर दे रखी है कितनी? दर दे रखी है 40, तो 40 का भाग दोगे 800 में तो समय आ जाएगा 20 वर्ष, ठीक है? ये भी आजमा सकते हो, इसमें भी करके बता देता हूं। बाकी ये ज्यादा बढ़िया रहेगा, टाइम नहीं लगेगा। दूसरा जो करवाया था उसमें क्या था कि भी 11 साल में 9 गुना तो कितने साल में? 33 गुना। 11 वर्ष में 9 गुना, 11 वर्ष में 9 गुना हो रहा है। 9 गुना का मतलब है 100 के 900 हो गए। ब्याज कितना जुड़ गया? अभी 800 रुपये ब्याज जुड़ गया। ब्याज जुड़ गया 800 रुपये, और ब्याज होता है समय गुणा दर, समय गुणा दर, ठीक है? 9 गुना हो गया, 9 गुना ही बात है ना, ठीक है? 11 साल में 9 गुना ब्याज 800, समय गुणा दर, समय लगा है 11 और दर है
ज्ञात करनी है। अब 11 का भाग जाएगा नहीं तो सीधा लिख के छोड़ देते हैं, दर बराबर 800 बटे 11, क्योंकि भाग तो जाएगा नहीं। अब इसी दर पर धन करना है 33 गुना, इसी दर पे 33 गुना करना है, कितना समय लगेगा? ठीक है ना, 33 गुना का मतलब है 100 के 3300, तो ब्याज बनेगा कितना? 3200 ब्याज बनेगा भाई, 3200। और ब्याज होता है समय गुणा दर, ब्याज होता है समय गुणा दर। ठीक है, समय तो पूछा है हमसे और दर दे रखी है 800 बटे 11 और बराबर में है 3200। तो समय अगर ज्ञात करना है तो 3200 के अंदर 800 बटे 11 का भाग लगेगा। ठीक है, तो ये चला जाएगा ऊपर, तो 3200 गुणा 11 बटे 800, तो ये हो जाएगा 4 और 11 चौका 44। ठीक है, तो ये बड़ा हो जाएगा और तो कुछ ना है, लेकिन अगर अब पल्ले पड़ता है तो ये देख लो। चलो एक सवाल और करके बताओ, यदि साधारण ब्याज पर लगाई गई कोई धनराशि, यदि साधारण ब्याज पर लगाई गई कोई धनराशि 3 साल में 5 गुनी हो जाती है, 3 साल में 5 गुनी, यदि साधारण ब्याज पर लगाई गई कोई धनराशि 3 साल में 5 गुनी हो जाती है तो कितने साल में 13 गुनी होगी? कितने साल में 13 गुनी होगी? ठीक है, यदि साधारण ब्याज पर लगाई गई कोई धनराशि 3 साल में 5 गुनी होती है तो कितने साल में 13 गुनी हो जाएगी? 9 साल। कोई धनराशि 3 साल में 5 गुनी हो जाती है, 3 वर्ष में 5 गुनी, 5 गुनी का मतलब है 100 के 500। कोई धनराशि 3 साल में 5 गुनी, 3 साल में 5 गुनी, तो 13 गुनी होने में कितना समय लगेगा? तो देखो ब्याज यहाँ बन रहा है 400 और यहाँ ब्याज बन रहा है 1200, 3 गुना हो गया, क्योंकि 4 तिया 12 होता है भी, 4 तिया 12, तो जब ब्याज 3 गुना हो रहा है तो समय भी 3 गुना हो जाएगा, तो आंसर आएगा कितना भी? 9 वर्ष। अच्छा रह गया क्या कोई सवाल? यदि साधारण ब्याज पर लगाई गई कोई धनराशि 3 साल में 5 गुनी हो जाती है तो कितने साल में 13 गुनी हो जाएगी? ठीक है, कितने साल में 13 गुनी हो जाएगी? एक और करके बताओ, यदि साधारण ब्याज पर कोई धनराशि, यदि साधारण ब्याज पर लगाई गई कोई धनराशि 8 वर्षों में 7 गुनी हो जाती है, यदि साधारण ब्याज पर लगाई गई कोई धनराशि 8 वर्षों में 7 गुनी हो जाती है तो कितने वर्षों में 19 गुनी हो जाएगी? 8 वर्षों में नहीं, यदि कोई धनराशि, यदि साधारण ब्याज पर लगाई गई कोई धनराशि 8 वर्षों में 7 गुनी हो जाती है, 8 वर्षों में 7 गुनी हो जाती है तो कितने वर्षों में 19 गुनी हो जाएगी? ठीक है, यदि साधारण ब्याज पर लगाई गई कोई धनराशि 8 वर्षों में 7 गुनी हो जाती है तो कितने वर्षों में 19 गुनी हो जाएगी? 24 सभी का आंसर आया? कोई धनराशि 8 वर्षों में 7 गुनी तो कितने वर्षों में 19 गुनी हो जाएगी? ठीक है, 8 वर्षों में 7 गुनी, 8 वर्ष में 7 गुनी, 7 गुनी का मतलब 100 के 700। ठीक है, तो कितने साल लगेंगे 19 गुना होने में? देखो यहाँ ब्याज बन रहा है 600
और यहाँ ब्याज बन रहा है 1800, ब्याज हो रहा है 3 गुना, तो समय भी लगेगा 3 गुना, ये हो जाएगा 24 वर्ष। ठीक है, चलो अब ये बताओ, कोई धन 5 साल में 5 गुना हो जाता है, कोई धन 5 साल में 5 गुना हो जाता है, तो 7 गुना होने में कितना वक्त लगेगा? कोई धन 5 साल में 5 गुना हो जाता है, कोई धन 5 साल में 5 गुना हो जाता है, तो 7 गुना होने में कितना समय लगेगा? ठीक है, कोई धन 5 साल में 5 गुना, तो कितने समय में 7 गुना हो जाएगा? कोई धन 5 साल में 5 गुना, तो कितने समय में 7 गुना हो जाएगा? देखो 5 साल में 5 गुना, 5 साल में 5 गुना, 5 गुना का मतलब है 100 के 500, ठीक है ना, 5 गुना, तो कितने साल में 7 गुना हो जाएगा? देखो यहाँ ब्याज कितना बना है 400 और यहाँ बना है 600। अब आपको ना पता चले कि भी 400 600 का कितना गुना है, तो आप ये आजमा सकते हो कि 600 में 400 का भाग दे लो। जैसे भी 1800 में 600 का भाग दोगे तभी तो 3 आएगा, ठीक है ना। भी अगर आपको यूं नहीं पता चल रहा कि 6 3 18 होता है, तो 18 में अगर 6 का भाग दोगे तो भी पता लग जाएगा 3 ही आता है। ऐसे ही मान लो नहीं पता चल रहा आपको कि ये 1.5 गुना है, नहीं पता चल रहा, आप यूं कर लो, ऐसा करोगे तो आपको इतना तो पता लग जाएगा ये कितना हो रहा है 3/2 रहा है, 3/2 रहा है। तो जब ब्याज आपका 3/2 रहा है, ब्याज आपका 3/2 रहा है, तो समय भी आपका 3/2 हो जाएगा। तो 5 का जब 3/2 करोगे तो ये हो जाएगा 15/2, 15/2 मतलब 7.5 वर्ष। ठीक है, 400 ब्याज 600 बन गया, आपको नहीं पता चल रहा है कि कितना गुना हो रहा है, तो आप 600 में 400 का भाग देखकर पता लग जाएगा आपको, ठीक है ना। 1.5 गुना हो रहा है पता लग जाएगा, अगर जब आप भाग दोगे तो जब पता लग जाएगा तो आप समय से उसको गुना कर लो, क्योंकि जितना गुना ब्याज होगा उतना गुना समय होगा, जितना गुना ब्याज उतना गुना समय। ठीक है, तो 7.5 साल लगेंगे। दोबारा से देख लो, 5 साल में कोई धन 5 गुना हुआ, तो फिर 7 गुना होने में कितना समय लगेगा? जब 5 गुना होगा तो ब्याज 400 और 7 गुना होगा तो ब्याज 600। 600 में अगर 400 का भाग दोगे तो 1.5 आएगा, यानी आपको पता लग गया कि जो ब्याज है वो 1.5 गुना हुआ है। जब ब्याज 1.5 गुना हुआ है तो फिर समय भी 1.5 गुना होगा, तो 5 को अगर 1.5 से गुना करोगे तो 7.5 यानी 7.5 साल आ जाएगा। ठीक है ना, जब ब्याज 1.5 गुना तो समय भी 1.5 गुना। चलो अब नया टाइप शुरू करते हैं, अपने नया टाइप शुरू करते हैं। प्रश्न लिखो एक, किसी पूंजी पर 4 साल के लिए, किसी पूंजी पर 4 साल के लिए 2.5% वार्षिक ब्याज की दर से, किसी पूंजी पर 4 साल के लिए 2.5% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज, किसी पूंजी पर 4 साल के लिए 2.5% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज और उसी पूंजी पर उतने ही समय के लिए, और उसी पूंजी पर उतने ही समय के लिए 3% वार्षिक ब्याज की दर से, 3% वार्षिक ब्याज की दर से
उतने ही समय के लिए 3% वार्षिक ब्याज की दर से 3% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज का अंतर 60 रुपए है। साधारण ब्याज का अंतर 60 रुपए है तो पूंजी कितनी है? ठीक है, किसी पूंजी पर 4 साल के लिए 2.5% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज, उसी पूंजी पर उतने ही समय के लिए 3% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज का अंतर 60 रुपए है तो पूंजी कितनी है? पूंजी कितनी है? 3000। देखो ब्याज का अंतर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? ब्याज का अंतर 60 रुपए दिया हुआ, लिखा है ना भी सवाल, ब्याज का अंतर 60 रुपए दिया हुआ है। ब्याज का अंतर 2 ही कारणों से आएगा, या तो बंदा दर बढ़ा दे, ठीक है ना, या फिर कोई बंदा पैसा ज्यादा समय के लिए रख ले, क्योंकि सवाल में साफ साफ लिखा गया है पूंजी उतनी ही है। यानी मान लो कि ये साहूकार बैठा है, ठीक है, ये साहूकार चेयर डाल के बैठा है और 2 बंदे आए पैसे मांगने वाले। अब इस बंदे ने भी 5000 रुपए की डिमांड की है, इसने भी 5000 रुपए की डिमांड की है, ठीक है। इसने कितने साल के लिए पैसे मांग लिए? कितना साल लिखा है सवाल में? 4 साल, ठीक है ना। काल्पनिक वैसे तो लिख रहे हैं लेकिन उस सवाल का हिस्सा भी यूज कर लेते हैं। इसने भी 4 साल के लिए पैसे मांग लिए। इसने अपनी जानकारी निकलवा ली साहूकार से, तो इसे तो ब्याज की दर लगाई 2.5%। सही है, काल्पनिक बना रहा हूं ताकि चीज समझ में आए कि सवाल को करने कैसे है। और इधर इसकी कोई जानकारी थी नहीं तो साहूकार ने ब्याज कितना लगा दिया। अब इन दोनों में से किसको ज्यादा ब्याज देना पड़ेगा? इतना तो समझ पाते हो ना कि भाई ब्याज की दर ज्यादा है तो ब्याज भी ज्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि पैसा सेम है और समय भी सेम है, ठीक है ना। पैसा दोनों को सेम दिया है, समय भी दोनों को सेम दिया है, लेकिन एक को 2.5% पर उधार दिया और एक को 3% पर उधार दिया है, तो इससे ब्याज ज्यादा लिया जाएगा क्योंकि ब्याज की दर ज्यादा है। तो ब्याज, अब हम ये कह सकते हैं ना कि दोनों में ब्याज का अंतर है, दोनों में ब्याज का अंतर है, क्योंकि इसे ब्याज ज्यादा देना पड़ेगा और इसे ब्याज कम देना पड़ेगा। तो ब्याज का जो अंतर है वो अंतर है ब्याज की दर के वजह से, ठीक है ना। जो ब्याज का अंतर आएगा वो आएगा ब्याज की दर की वजह से, क्योंकि समय तो सेम है। तो ब्याज का जो अंतर है वो 2 ही कारणों से आ सकता है, या तो ब्याज की दर का अंतर, ठीक है ना, या आगे बढ़ेंगे तो समय के अंतर की वजह से भी ब्याज ज्यादा देना पड़ सकता है। मान लो दोनों से ही वो ब्याज कितना वसूल करे, 3%, लेकिन ये 4 साल रखे और ये 5 साल, तो अब इसे ब्याज ज्यादा देना पड़ेगा ना। दर सेम है, पैसा भी सेम है, लेकिन ये 4 साल के लिए रख रहा है, ये 5 साल के लिए, तो इसे ब्याज ज्यादा देना पड़ेगा। तो ब्याज का जो अंतर आएगा उसके पीछे 2 कारण जिम्मेवार होंगे, या तो समय का अंतर या दर का अंतर। हमें यही देखना है कि समय का अंतर लेना है या दर का अंतर, ठीक है ना। अगर दर का अंतर होगा तो समय समान होगा, और समय अगर समय का अंतर होगा तो दर समान होगी, ठीक है। तो अब सवाल जो हमने शुरू किया है, अभी जो लिखवाया है, उस सवाल के अंदर आप देखो कि किस चीज का अंतर है, दर का अंतर है या समय का अंतर है? दर का अंतर है। 1 से 2.5% ब्याज वसूल कर रहे हैं और 1 से 3%, ठीक है ना। तो सवाल में लिखा हुआ है ब्याज का अंतर
कितना ब्याज का अंतर 60 है। आप लिखोगे बराबर में ब्याज का जो अंतर है ना उसके पीछे कारण है दर का अंतर, सही लिखा है, दर का अंतर, और गुणा समय, गुणा समय, क्योंकि ब्याज जितने साल तक लेगा उतना ही अंतर बढ़ता चला जाएगा, सही है ना भाई। मान लो 1 साल के लिए पैसा उधार ले तो सिर्फ आधे % का अंतर है, 2 साल के लिए पैसा उधार ले तो 2.5 और 2.5 5% बनेंगे, 3 और 3 6% बनेंगे, तो 1% का अंतर आ जाएगा भाई। सिर्फ 1 साल के लिए उधार ले तो एक को 3% ब्याज देना और एक को 2.5% ब्याज देना है, तो आधे % का ही अंतर आया। अगर 1 साल हो तो, 2 साल हो तो 1% का अंतर आ जाएगा, 3 साल हो तो 1.5% का अंतर आ जाएगा, 4 साल हो तो 2% का अंतर आएगा, यानी समय का भी रोल रहेगा। तो दर का अंतर और गुणा समय, ये जो ब्याज का अंतर दे रखा है 60 रुपए, इसके पीछे कारण है ब्याज की दर का अंतर, और वो अंतर है कितना, आधा, 0.5, क्योंकि 1 से 2.5% वसूल कर रहे हैं और 1 से 3%, तो कितना ज्यादा वसूल कर रहे हैं, 0.5%, है ना। और गुणा समय, समय कितना दे रखा है सवाल में 4, तो अपने इन दोनों को गुणा कर देंगे, इन दोनों को गुणा कर देंगे, 5 चौका 20, एक अंक के बाद पॉइंट लगाएंगे तो कितना % बन गया, 2%, किसके बराबर हो जाएगा 60, क्योंकि उस बंदे को 2% ब्याज ज्यादा देना पड़ गया, हर साल आधा % ब्याज ज्यादा दे रहा है दूसरे बंदे के मुकाबले, हर साल आधा % ब्याज ज्यादा दे रहा है दूसरे बंदे के मुकाबले, तो 4 साल में कितना ज्यादा ब्याज देना पड़ेगा, 2%, और ये 2% किसके बराबर है, 60 के बराबर है। तो 60/2 गुणा 100, 100 अपने क्या मानते हैं, मूलधन। जब चैप्टर शुरू हुआ था तब बताया था ना, मूलधन हम क्या मानेंगे, 100। अगर मैं भाग दे दूं 2 का तो कितना बनेगा, 30, 30 गुणा 100 कितना हो जाएगा, 3000। ठीक है, दोबारा से देख लो, सवाल था, मैं एक बार पढ़ देता हूं कि यदि किसी पूंजी पर 4 साल के लिए, यदि किसी पूंजी पर 4 साल के लिए 2.5% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज, उसी पूंजी पर उतने ही समय के लिए 3% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज का अंतर कितना है, 60 रुपए है, तो बताओ पूंजी कितनी है। तो ब्याज का जो अंतर आया 60 रुपए, उसके पीछे कारण था ब्याज की दर का अंतर, क्योंकि समय तो समान है, दोनों को 4-4 साल के लिए पैसा उधार दिया है, लेकिन एक को 3% पर और एक को 2.5% पर, तो ब्याज की दर का अंतर कितना है, 0.5, और समय कितना है, 4 साल, दोनों को गुणा करेंगे तो अंतर कितना हो जाएगा, 2%। 60 अगर 2% का मान है तो फिर 100% का मान कितना हो जाएगा, 3000। ठीक है, 2-4 सवाल करते हैं तो समझ में आ जाएगा, है 2-4 सवाल करांगा, आ जाएगा, अभी एक ही करिए है, सारा कौन करिया और करते, आ जाएगा समझ में, ना टेंशन लो। एक धन राशि को साधारण ब्याज की, एक पहले इसको उतारो, 2-3 सवाल करेंगे, उसके बाद नहीं समझ में आया तो फिर आपको तरीका चेंज कर देंगे। अभी इतनी जल्दी जी ना उठाओ, क्योंकि छोटा सा तरीका है, दूसरे तरीके बहुत बड़े हैं, जो दूसरे तरीके है ना उससे समय ज्यादा लगेगा आपको करने में, तो छोटा सा तरीका है और जल्दी से सीख जाओगे। हाँ, इतनी है कि भी 1 मिनट में तो देखो क्या सीखोगा, 1 मिनट में सीखता तो सारा ही फिर गणितज्ञ हो जाता है नहीं, बंदा 6-6 महीना कोचिंग करे गणित की, तो कारण है कौन सी चीज जल्दी सी। एक धन राशि को, तारो क्या तारो, आपको मेन इतना ही ध्यान रखना है कि ब्याज का अंतर आया तो आया कैसे, ब्याज की दर जिम्मेदार है या समय जिम्मेदार है, जो भी जिम्मेदार है उसका तो अंतर आ जाएगा, जो भी जिम्मेवार है उसका अंतर आ जाएगा, और जो रह गया वो वैसे का वैसे। ठीक है ना, या तो समय का अंतर आएगा या दर का अंतर आएगा, दो ही बंदे हैं। ब्याज होता है समय गुणा दर, इतना तो पता है ना, ब्याज क्या होता है, समय गुणा दर। तो जब ब्याज का अंतर है तो हमने दर का अंतर ले लिया, अगर ब्याज होता तो दर लगाते, ब्याज बराबर होता है दर गुणा समय,
ब्याज बराबर दर गुणा समय, लेकिन ये है ब्याज का अंतर, तो अंतर आया तो या तो समय का अंतर होगा या दर का अंतर होगा। यहाँ दर का अंतर दिया हुआ है तो दर का अंतर गुणा समय लगा दिया। ठीक है, ब्याज बराबर समय गुणा दर होता है, इतना तो याद ही है ना। चलो सवाल लिखवा रहा था मैं कि एक धनराशि को साधारण ब्याज की एक निश्चित ब्याज दर पर 4 साल के लिए निवेश किया गया। एक धनराशि को साधारण ब्याज की एक निश्चित ब्याज दर पर 4 साल के लिए निवेश किया गया। समय कितना है? 4 साल। यदि उसको 2% अधिक, यदि उसको 2% अधिक वार्षिक ब्याज दर पर निवेश किया गया होता, यदि उसको 2% अधिक वार्षिक ब्याज दर पर निवेश किया गया होता तो 56 रुपए ज्यादा मिलते, तो उसको 56 रुपए ज्यादा मिलते। धन राशि क्या है? देखो वो कह रहा है 56 रुपए ज्यादा मिलते। क्यों मिलते ज्यादा 56 रुपए? हाँ, जिम्मेवार कौन है? 2% ब्याज की दर अगर ज्यादा कर देते तो ब्याज 56 रुपए ज्यादा मिलता, यानी इसमें ब्याज का अंतर जो दिया हुआ है ना 56 रुपए, उसके पीछे जिम्मेवार है ब्याज की दर। अगर ब्याज की दर 2% बढ़ा देते तो ब्याज 56 रुपए ज्यादा मिलता। समय तो वही है 4 साल, उसमें तो कोई छेड़छाड़ की नहीं है। ठीक है ना। वो कह रहे हैं कि अगर मैं ब्याज की दर 2% ज्यादा कर दूं तो मुझे ब्याज 56 रुपए ज्यादा मिलेगा। तो ब्याज बराबर दर गुणा समय होता है, ब्याज का अंतर है तो दर का अंतर गुणा समय हो जाएगा। ठीक है ना। दर में उसने 2% की बढ़ोतरी कर दी तो ब्याज 56 रुपए बढ़ गया, समय तो 4 साल ही था। ठीक है। अब अगर इन दोनों को गुणा कर दे तो ये क्या बन जाएगा? 8%। किसके बराबर? 56 के बराबर। तो 56 अगर 8 की वैल्यू है तो 100 की वैल्यू क्या होगी? अब पहले से थोड़ा सा ज्यादा समझ में आया ना। 8 7 56 जी उठाओ। और आने भी को नहीं आयो तो बेबी अब आज से एक सवाल और कराऊंगा, उतारो इसको। समझ में क्यों नहीं आएगा? पहला ही दिन में आर्मी की दौड़ टूट जाए करेगी। पहला ही दिन को नहीं टूटी, नहीं तो फिर गणित क्या टूटेगी? टाइम लगेगा। थाना कितना दिन हो गया दौड़ता जो जाके थे, अब टाइमिंग पर आओ। पहला दिन तो मन लगा 100 मीटर कौन दौड़ी जाते उसी टाइम लगता है ना। हौसला नहीं खोना, ना दौड़ में ना पढ़ने में, टाइम लगेगा। एक और सवाल लिखो, उतार लेंगे इसको। ठीक है। अब आगे वाले सवाल का आंसर मौखिक के लिए देना है आपको, कैलकुलेशन दिमाग में कर लेना अभी। एक राशि साधारण ब्याज की किसी दर पर, एक राशि साधारण ब्याज की किसी दर पर 4 साल के लिए रखी गई। एक राशि साधारण ब्याज की किसी दर पर 4 साल के लिए रखी गई। एक राशि साधारण ब्याज की किसी दर पर 4 साल के लिए रखी गई। यदि उसे 3% अधिक दर पर रखा जाता, यदि उसे 3% अधिक ब्याज दर पर रखा जाता, यदि उसे 3% अधिक ब्याज दर पर रखा जाता तो इस पर 1440 रुपए अधिक मिलते, तो इस पर 1440 रुपए अधिक मिलते। राशि कितनी है? आया ना आंसर? ब्याज की दर को अगर हम 3% ज्यादा कर दें
तो 1440 रुपए ब्याज ज्यादा मिलेगा। यानी ब्याज का जो अंतर है 1440, उसके पीछे कारण है ब्याज की दर। बंदे ने 3% ब्याज की दर बढ़ा दी तो ब्याज 1440 रुपए ज्यादा हो गया। ठीक है ना, समय 4 साल वही दे रखा है, तो ब्याज की दर बढ़ाई तो ब्याज तो बढ़ेगा ही, या तो ब्याज की दर बढ़ेगी या समय बढ़ेगा, आखिरी में दोनों भी बढ़ सकते हैं। जब सारा ही सीख लेंगे अपने तो लास्ट में ब्याज की दर को भी कम ज्यादा कर देंगे, समय को भी कम ज्यादा कर देंगे, फिर दोनों का ही अंतर आ जाएगा। तो 4 तिया 12% की वैल्यू है 1440, तो मूलधन कितना होगा 1440, अगर 12 की वैल्यू है तो 100 की वैल्यू क्या होगी। अब तो गोल नहीं हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर लोगे आप लोग। बैंक द्वारा साधारण ब्याज की वार्षिक दर, थोड़ा सा ध्यान से समझना, ठीक है ना, क्योंकि अपने जब ज्यादा समझ में आ जाता है ना तो हम क्या हो जाता है और कॉन्फिडेंस भी हो जाता है तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना। इस बार सवाल जो है दर बढ़ा नहीं रहा है, दर घटा रहा है। बैंक द्वारा साधारण ब्याज की वार्षिक दर 5% से घटाकर 3.5% किए जाने पर बैंक द्वारा साधारण ब्याज की वार्षिक दर 5% से घटाकर 3.5% किए जाने पर किसी व्यक्ति की ब्याज से होने वाली आय, किसी व्यक्ति की ब्याज से होने वाली आय 105 रुपए कम हो गई। ठीक है, बैंक द्वारा साधारण ब्याज की वार्षिक दर 5% से घटाकर 3.5% किए जाने पर किसी व्यक्ति की ब्याज से होने वाली वार्षिक आय 105 रुपए कम हो गई। बैंक में कितने रुपए की राशि जमा करवाई गई थी? बैंक में कितने रुपए की राशि जमा करवाई गई थी? बैंक में कितने रुपए की राशि जमा करवाई गई थी? सही है क्या? कईयों ने 3.5% यूज कर लिया होगा, 3.5% यूज नहीं करना। मैंने कहा था ब्याज की दर का अंतर लेना है और बैंक ने 5% से ब्याज क्या कर दिया, 3.5% कर दिया। मतलब अंतर जो आएगा ना वो 1.5% आएगा कि बैंक ने ब्याज की दर को 1.5% कम कर दिया, तो ब्याज भी 105 रुपए कम हो गया। याद है ना, 2.5% और 3%, तो 2.5 और 3 का अंतर क्या आया था 0.5। हमने ना 2.5 यूज किया ना 3 यूज किया, उन दोनों का अंतर 0.5% यूज किया, तो वहां ब्याज की दर ज्यादा थी तो 60 रुपए ज्यादा मिले। यहाँ 5% से 3.5% कर दिया, मतलब ब्याज की दर कम कर दी। जब ब्याज की दर कम कर दी तो ब्याज भी कम मिलेगा, तो 105 रुपए ब्याज कम मिला है क्योंकि ब्याज की दर में 1.5% की कमी होगी। 5% ब्याज लगा रहा था बैंक और अब जो है बैंक ने ब्याज की दर 3% कर दी, 3.5 कर दी, सॉरी, तो 1.5% की कमी आ गई। अब जो आय लिखा हुआ है वार्षिक आय, तो जब समय ना हो तो कितना मानते हैं 1 साल। वार्षिक आय, वार्षिक मतलब 1 साल, तो उसकी वार्षिक आय 105 रुपए कम हो गया, यानी 1 साल की आय 105 रुपए कम होगी। 4 साल मत लगा देना, वो सवालों में 4-4 साल चल रहा था इसलिए 4 साल लगाया। इस सवाल में इतना ही है कि एक बैंक जो है अपनी ब्याज की दर को 5% से कम करके 3.5 कर सकता है, तो एक व्यक्ति की जो वार्षिक आय है, वार्षिक मतलब 1 साल की आय 105 रुपए कम हो गई, तो समय इसमें 1 साल रहेगा भाई। ठीक है ना, तो 1.5% को 1 से गुणा करेंगे तो 1.5 ही रहना है, कोई चेंज थोड़ी होगा। 105 हम कहेंगे
105 तो 1.5 की वैल्यू है तो 100 की वैल्यू क्या हो? मूलधन पता लग जाए। पॉइंट हटाओगे एक अंक है तो 10, 15 साथी 105 तो 7,000 रुपए मूलधन बनेगा। 7,000 रुपए मूलधन बनेगा। तो ब्याज की दर बढ़ भी सकती है, ब्याज की दर घट भी सकती है। एक बार और समझाते हैं। सवाल था कि बैंक द्वारा साधारण ब्याज की जो वार्षिक दर है वो 5% से घटाकर 3.5% किए जाने पर 3.5% किए जाने पर 3.5% किए जाने पर एक व्यक्ति की ब्याज से होने वाली आय, ब्याज से होने वाली वार्षिक आय 105 रुपए कम होगी। वार्षिक का मतलब समय कितना है? 1 साल। ठीक है ना। एक व्यक्ति की वार्षिक आय 105 रुपए कम होगी क्योंकि बैंक ने ब्याज की दर कम कर दी। कितनी कम कर दी? अंतर लेना है हमें, दर का अंतर लेना है। तो दर का अंतर कितना आएगा? 1.5%। तो 1.5% एक साल में 1.5% ही रहेगा। 2 साल होते तो 3% हो जाता, 1 साल ही है। तो 1.5% की वैल्यू 105 है तो 100 की वैल्यू 7,000। ठीक है ना। चलो एक और सवाल लिखो। टाइम हो गया क्या? 8 बज गए क्या पूरे? चलो तो दर का अंतर वाला सीख लिया। कल अपने समय के अंतर वाला सीखेंगे। चीज वही रहेगी, ब्याज का, यहाँ ब्याज का अंतर ही मिलेगा लेकिन दर तो सेम होगी। अंतर किसका आएगा? समय का। एक व्यक्ति 4 साल के लिए पैसा उधार लेगा, एक 5 साल के लिए। तो अपने उन दोनों का समय का अंतर 1 साल, समय का अंतर लेंगे, दर वही रहेगी। ठीक है, बाकी कल करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। जी।